हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो सर, हमने थ्योरी हमने पढ़ ली, कुछ बेसिक्स की हमने थ्योरी पढ़ी है और उनके बेसिस पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। आपको ये नोट्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हो, बट वो अलग बात है, वो जब होगा। फिलहाल आप क्या करो, आप इस सारे फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है आर एंड पी, देन उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, है ना, किसी सिंगल चार्ज के थ्रू हमारा कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, हमने ये भी फॉर्मूला देखा था। ओके, आप इसको एक जगह अपनी कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के थ्रू हमारा जो कितना पोटेंशियल होगा वो, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आपके बेसिकली तीन कंडीशन होते थे। कौन कौन सा? एट एक्सेल, तो एट एक्सेल पर हमें ये फॉर्मूला मिलता था V = 1.4πε0 P/r², और एट इक्वेटोरियल पर हमें V मिलता था 0, एंड एट एनी जनरल पॉइंट, अगर हम किसी जनरल पॉइंट की बात करें तो उसके इसमें हमें मिलता था ये वाला फॉर्मूला, है ना। और अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें तो सिस्टम ऑफ चार्ज के थ्रू हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, यानी कि सारे पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, आप में ऐड कर देंगे। मान लो अगर कोई चार्ज अगर माइनस में है तो हम उसके माइनस वाले चार्ज को, दैट इज यहाँ पर माइनस का V2 या माइनस का जो भी हमारा चार्ज हो उसके अकॉर्डिंग हम माइनस कर देंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका एक कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो आपका वो छूट जाएगा, और अगर फिर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि टू चार्जेस, आपके पास ये दो चार्जेस दिए गए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चार्जेस है और ये आपका सेकेंड चार्जेस है, और कह रहा है कि लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी गई हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0। देखो ये समथिंग कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि कहाँ पर हम उस पॉइंट को रख दें कि हमारा उन दोनों के बीच का जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। याद आ रहा है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है? तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बात समझो, अगर आपने कहा सर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। एक आपने कहा कि मेरे पास एक है, मान लो आप इस चार्ज को Q1 मान लेते हो और इस चार्ज को आप ले लेते हो Q2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर डिस्टेंस, अगर बात समझो, अगर डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की ये क्या होगी, डिस्टेंस हो गई। हम हमेशा अपने यूनिट का पहले ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर Q1 है और Q2 है। Q1 बेसिकली हमारे पास है कितना, तो ये है मेरे पास 3 × 10⁻⁸, और ये जो Q2 है वो है माइनस का 2 × 10⁻⁸। मान लो ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट मान लो B है। ठीक है सर, आपने कहा AB = मेरे पास कितना है, 0.15 मीटर, ये हमारी गिवन है। अब मेरी बात समझो, आपने कहा कि हम हमारे पास क्या है कि ऐसा हम कौन सा पॉइंट ले लें, जहां पर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल मतलब हमें जो मिलेगा, है ना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0, है ना। मतलब इसके थ्रू और इसके थ्रू जो टोटल मिला करके हमें जो पोटेंशियल मिले वो क्या मिले, 0 मिले। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चार्जेस अगर प्लस और माइनस वाली चार्जेस हैं, बात समझना, अगर आपके पास जो चार्जेस है वो प्लस और माइनस वाली है, याद करो, तो मैंने आपको बताया था आप जो पॉइंट लोगे वो या तो B के इस तरफ लोगे, बात समझना, वो या तो B के इस तरफ लोगे या A के इस तरफ लोगे। ठीक है, नहीं तो चाहो तो आप बीच में भी ले सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा था हम उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आप बीच में भी ले सकते हो। अब बात समझो, आपने कहा सर ये हमारा जो चार्ज है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है और ये जो चार्ज है वो क्वांटिटी में थोड़ा कम है। वो अलग बात है कि ये माइनस में है, लेकिन क्वांटिटी में ये थोड़ा कम है और ये क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है। अब बात समझो, तो अब ये बताओ कि हम जो पॉइंट लेंगे, हमें इतना समझ में पहले आ रहा है कि अगर ये प्लस माइनस है तो हमारा जो पॉइंट होगा हम क्या करेंगे, हम या तो B के इस तरफ लेंगे या A के इस तरफ लेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो चार्ज है A बेसिकली हमारा ज़्यादा है, तो अब मेरी बात समझो, अगर A अगर ज़्यादा है तो हम पॉइंट को यहाँ पर तो लेंगे नहीं। अगर हम इस पॉइंट को अगर यहाँ पर लेते हैं तो इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल और ज़्यादा होगी, बात समझना। हम इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल तो और कम होती जाएगी ना। तो अब हम क्या किया जाए सर, अब हम क्या करते हैं कि इस केस में अगर ये पॉइंट अगर ज़्यादा है तो हम जो पॉइंट लेंगे हम वो B के अपोजिट इस साइड लेंगे। क्लियर है, B के हम इस साइड लेंगे। आ रही बात समझ में? तो लेट कर लेते हैं कि हमने जो पॉइंट P माना है, इस पॉइंट पर हमारी जो पोटेंशियल है ना, वो कितनी है, 0 है दोनों चार्जेस के थ्रू, और यहाँ से यहाँ तक की हम जो डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं।
कि इस x डिस्टेंस पर मतलब Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर हमारी जो दोनों पोटेंशियल है वो कितनी है, 0 है। क्लियर है इतनी बात? देखो आ रही ना इतनी बातें समझ में। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, बेसिकली मान लो ये बेसिकली जो पॉइंट अगर इस पॉइंट के नज़दीक है तो इसकी चार्ज थोड़ी सी कम है, तो हमें पता है कि भाई डिस्टेंस के कैसे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो ये थोड़ी सी कम डिस्टेंस पर है, तो शायद यहाँ पर जो पॉइंट हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, और अब यहाँ से देखो यहाँ से डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा अब बेसिकली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इस बी वाले पॉइंट के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिक जो मतलब ये जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, और इस वाले ए वाले के थ्रू इस तरफ लगेगा। अरे बात समझ में? तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उसके हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान सकते हो, या फिर अगर आपकी मर्जी तो आप यहाँ ये वाली डिस्टेंस भी ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा इधर लेना है ना, क्यों? क्योंकि ये चार्ज हमारा बड़ा है और ये चार्ज हमारा थोड़ा छोटा है, तो इनके बीच में। लेकिन हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आप ये बना करके चलो, ठीक है। तो आपने कहा सर ए बी इक्वल टू कितना दिया, 0.15 मीटर दिया है, तो हमने कर लिया लेट एट पॉइंट P है ना, पोटेंशियल बिकम 0। पोटेंशियल हमारा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यहाँ, अब देखो अब अगर हम जब पोटेंशियल निकालेंगे है ना, तो हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस मान ली कितनी, x मान ली है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो आपने कहा सर मेरे पास जो AP है वो कितना है, वो है x, और मेरे पास जो BP है वो कितना है, BP। देखो अगर ये पूरी x है और यहाँ से यहाँ तक 0.15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हो क्या x में से 0.15 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपने कहा सर ये BP हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.15। क्लियर है इतनी बात? अब बात समझो। अब आपने कहा कि इस पॉइंट पर हमारा बेसिकली पोटेंशियल, अब दोनों का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यहाँ इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट पर। तो हमने कहा कि इस केस में सर हम क्या कह लें, हम ये कह लें कि हमारा जो V1 होगा है ना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल V2 के, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, और ये हमारा माइनस में है तो हमें यहाँ पे माइनस में लगाना पड़ेगा। अब अगर आप इसको इधर ले आओ, बात वही हो गई ना, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या, 0, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 दिखा दो। सारी बात समझ में, ठीक है। अब हम रखते हैं V1, तो V1 देखो हम क्या रख दें, तो V1 इज इक्वल टू हम कहेंगे क्या, 1/4πε0, और V1 यानी कि हम कौन से वाले चार्ज के थ्रू ले रहे हैं, हम Q1 वाले चार्ज के थ्रू ले रहे हैं, तो सर हमने कहा Q1 और अपॉन डिस्टेंस देखो हमने कितनी मानी है, डिस्टेंस हमने मानी है AP, तो हमने मान लिया AP है, ठीक है, प्लस, अब देखो प्लस है ना, और जब बात समझाएं प्लस 1/4πε0 V2 के थ्रू ले रहे हैं, मतलब Q2 वाले के थ्रू ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, Q2 क्या आप करोगे, Q2 है ना, और Q2 आपकी माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ध्यान से समझना है ना। AP, अब यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ले ली है, देखो BP, पहले तो आप ये फिगर बना रहे हो ना अपनी कॉपी में, BP, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, BP, बहुत आसान है। अब इस इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। हमने दोनों को ऐड करा तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली उस पॉइंट पर, P वाले पॉइंट पर। अब वैल्यू रख लो, देखो यहाँ से ऐसा करते हैं, वैल्यू रखने से पहले हम 1/4πε0 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो क्या बचेगा मेरे पास, अब देखो हमें क्या रखना है, Q1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन AP, देखो मेरे पास कितना है, AP हमने माना है x। अब देखो जब आप यहाँ पर जब Q2 रखोगे तो Q2 बेसिकली है किसमें, माइनस में, तो आप यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखोगे, दैट इज -2 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 0.15। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा टर्म इधर चला गया, तो ये कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब बात समझना, अब देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम यहाँ से 10⁻⁻8, यहाँ से भी 10⁻⁻8 क्या कर लें, कॉमन ले लें। बात समझो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 10 रटना नहीं है, बात समझो, 10⁻8 हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो अब 10⁻⁻8 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आप जब उस 10⁻8 को जब बाहर की तरफ जब इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात समझना क्या बच रहा है आपके पास, केवल ये बचेगा, क्या 3 आउट ऑफ x, 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। अब आगे समझो,
अब सिंपल वही काम किया जाए क्या, हम दोनों का डेरिवेटिव सेम करते हैं। भाई देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x माइनस 0.155 है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा x है और यहाँ पर पूरा का पूरा x माइनस 0.15 है। तो यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर है x माइनस 0.15 की कमी है और यहाँ पर केवल और केवल x की कमी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें x माइनस 1.15 से 0.15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। तुमने कहा सर 3 इंटू एक्स माइनस 0.15 माइनस 2x अपॉन कितना हो गया, x इंटू एक्स माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बातें, अब बस सॉल्व कर लो। अब देखो ये इधर फिर से इसको भेज दो तो ये इधर जाकर के ये क्या हो जाएगा, इधर पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो कितना बचा आपके पास, ये बचेगा 3x माइनस 15 3 45, तो 45 दैट इज 0.45 और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है। अब देखो 3x और माइनस का 2x कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास x और इस माइनस 45 को इधर भेज दो, मतलब 0.45 को इधर भेज दो तो कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 0.45। अब देखो आपने डिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट कर लिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, तो ये आपका जो आंसर है वो कितना मीटर में आया है। दैट इज आप ये कह सकते हो क्या कि x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है कि आपको जो P पॉइंट लेना है वो आपको कितनी डिस्टेंस, मतलब Q1 चार्ज से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेना है, तब जाकर के आपका जो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो हम लिख देंगे हेंस एट 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q1 वी मस्ट बी 0। बस वही फर्स्ट वाले वीडियो की तरह, जो हमने फर्स्ट वाले लेसन हमने जो इस टाइप का हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ये जस्ट उसी की तरह है। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान समझना, अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की। इसका जो सेकेंड वाला जो एग्जांपल है वो आपका बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, ये हम फर्स्ट वाले वीडियो में हम ये बातें कुछ बताना भूल गए थे, है ना, तो ये जस्ट आपके इस वाले क्वेश्चन में ये सारी की सारी बातें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी। बात में ध्यान समझना, आप इस वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो ध्यान से। ओके सर, देखिए ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, हमारे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बहुत ही ध्यान समझना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान समझना। बहुत सारे बच्चे इसको करने की कोशिश भी किए होंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। देखो आपकी यहाँ पे सारी की सारी कंफ्यूजन होगी दूर, बात मेरी समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो या फिर आप समझ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है रिगार्डिंग पोटेंशियल। ये बातें थोड़ी सी हमें बतानी चाहिए थी फर्स्ट वाले वीडियो में, बट ये बातें थोड़ी सी मिस हो गई, है ना, पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बातें मिस हो गई, बट कोई बात नहीं, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको नोट्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और देखो ये है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, और इन दोनों का हमें फील्ड लाइन ये शो कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव और निगेटिव वाला। और फिर ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें ये और फाइंड आउट करना है। आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है जिन बच्चों के पास तो आप यहाँ से ये चीज़ें जो है वो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, है ना, ये चीज़ें आप वीडियो पॉज कर लो और लिख लो। ओके, लिख लिया। अब मेरी बात समझना, देखो सर, तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बातें हमें समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बातें मैं स्टार्टिंग, हम ये बार बार थोड़ा सा हमें रिग्रेट फील हो रहा है कि इस बात को हम आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बता पाए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं देख पाए थे। देखो अब आपको जो बात याद रखनी, पहले इस क्वेश्चन को समझो, पहले कि हमें कुछ इसके रिगार्डिंग हमें पहले कुछ बातें याद रखनी है। अब वो क्या है सर, देखो, तो अगर कभी भी, जैसे बात समझो, अगर कभी भी आपके पास अगर मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज दिया है और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हमारी जो एरो होती है वो बाहर की तरफ टुवर्ड्स आउटवर्ड ये मूव करती है, और निगेटिव चार्ज वाले में हमारी जो फील्ड लाइंस होती है वो अंदर की तरफ आती है, ठीक है। तो अगर देखो, जैसे हमने कहा कि अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना क्या, कि हमारी जो फ्लो ऑफ चार्ज होती है, क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा ये बात याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो कैसे, हम आपको इसका एग्जाम्पल भी बताते हैं नेचर के, हम थोड़ी सी बात करते हैं नेचर की। देखो अब कैसे सर, ये हम बात कैसे मान लें, देखो जैसे आपने कभी किसी रिवर को फ्लो होते हुए देखा है, आपने कभी किसी रिवर को फ्लो होते हुए देखा, हाँ आपने मान लो देखा है, तो आप ये कहते हो ना, जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास ये जो है एक रिवर मेरी मस्त बढ़िया सी फ्लो हो रही थी, हमें क्या है सर, होने दो फ्लो,
क्या मतलब है? नहीं मतलब है बच्चे, बात समझना। ये रिवर मेरी जो है वो ऐसे फ्लो हो रही थी, ऐसे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रही थी। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ठीक है ना। तो देखो भाई, आपको पता है जैसे मान लो एयर फ्लो होती है तो एयर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसे चलता है, वो हायर से लोअर की तरफ चलता है। मतलब की बात समझो, जिस तरीके से हमारी ये जो रिवर का जो पानी जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल है ज़्यादा, और ये इधर बढ़ रही है कम वाले की तरफ जा रही है, इसकी पोटेंशियल को इक्वल करने। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे आप कहते हो ना एयर, आपने क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि एयर इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आपने ये बात पढ़ा था ना। सेम वही काम हम चार्ज के लिए भी अप्लाई करेंगे। हम ये नेचर के रिगार्डिंग कह रहे हैं ना, तो हमने कहा कि रिवर अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो उसका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात आ रही समझ में? हमने कहा कि हमारा जो VA होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा VB से। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। अच्छा, आ रही बात समझ में ना। जैसे मान लो आपने कहा नहीं, मान लो अगर हमारी रिवर अगर ऐसे फ्लो हो रही हो तो क्या होना है सर, होने तो फ्लो, नहीं बात समझते हैं, ऐसे हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर P, तो भाई आपकी जो रिवर है वो इस ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब ये आपका हायर पॉइंट होगा और ये आपका लोअर पॉइंट होगा। हायर से लोअर की तरफ हमेशा कोई भी चीज़ कैसे चलती है, हायर से हमेशा लोअर की तरफ चलती है। जैसे मान लो आपने कभी वाटरफॉल देखा है, आपने झरने देखे हैं, झरने हमेशा कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना। क्या कभी ऐसा देखा है क्या नीचे से ऊपर की तरफ चले जाए? वो अलग बात है, आप कहो सर हम तो मोटर लगा दें, जनरेटर लगा दें, वो अलग बात है, आप उस पर फिर एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन नेचुरल देखो, नेचुरल क्या होता है, नेचर में एग्जैक्टली होता क्या है कि हमेशा कोई भी चीज़, हमेशा नेचर में आपको कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ही तरफ चलती है। जैसे मान लो आप कहते हो हीट, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट हीटेड है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीटेड है तो फिर क्या होगी, वो हायर टेम्परेचर से वो कैसी चलती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ चलती है। यही तो होता है, तभी तो वो हीट थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? जिस तरीके से आप कहते हो फ्लो ऑफ विंड, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो हायर से लोअर की तरफ चलती हैं। इतनी बात पहले बताओ क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये नेचर है ना। आप हमेशा फिजिक्स को आप नेचर से इंक्लूड करके देखो तो आपको ये बात याद रखनी क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। अब मेरी बात समझना सर, अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताओ बच्चे कि देखो इस पॉइंट पर आप कह सकते हो क्या कि इस पॉइंट पर आपकी जो पोटेंशियल होगी वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी भाई। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लो ऐसे देखो दिखा रहा है, हमारा ये फ्लो ऐसे हो रहा है ना, तो इस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल क्या होगी, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया ना फ्लो हमेशा कैसा, चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर। तो P पॉइंट पर जो आपकी जो पोटेंशियल होगी वो Q पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगी, P वाले पॉइंट की ज़्यादा होगी, और Q वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब चलो, अब इसके आप इसमें बताओ, अब क्लियर है इतनी बातें आप बता सकते हो। अब जैसे आप ये कह सकते हो क्या, बताओ कि ए वाले पॉइंट की पोटेंशियल ज़्यादा होगी या बी वाले पॉइंट की पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो देखो आपने कहा सर चार्ज हमारी बेसिकली फ्लो हो रही है ऐसे, इस तरफ से ऐसे फ्लो हो रही है ना। तो इधर से इधर की तरफ चार्ज जा रही है ना, बात समझो, इधर से इधर की तरफ चार्ज जा रही है ना, तो बी वाले पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ए वाले के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है ना। बस यही मेन बात है ना। इसी में बच्चे हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज, इसलिए ये क्वेश्चन को नहीं कर पाते। आई होप अब कर ले जाओगे आप। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमें बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा है ना, बार बार आपको क्वेश्चन देखो देखना ही पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ। आपको क्या करना है, आपको VP माइनस VQ है ना, VP माइनस VQ का आपको क्या करना है, आपको साइन बताना है कि VP माइनस VQ अगर हम लेते हैं तो इसकी पोटेंशियल का हमारा साइन कैसा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बात समझो, आपने कहा सर देखो हम ये क्या कहेंगे भाई, हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हमने कहा सर कि हमारा सिंस हमारा जो VP है ना, VP इज ग्रेटर देन VQ। बोलो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसी वजह से क्या, जो हमने आपको सारी ये नदी वाली बात बताई, वाटरफॉल वाली बात बताई, इस केसेस पे हम कह रहे हैं VP जो हमारा होगा वो क्या होगा, VQ के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो भाई अगर ज़्यादा होगा तो अगर आप VP को VQ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो आपने कहा सर VP मेरे पास 5 है और VQ आपके पास 4 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, 5 + 4 दैट इज 1 आएगा ना। तो आपने कहा सर इस केस में हमें जो VP माइनस VQ का हमें जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव साइन मिलेगा। बोलो बात है सर, इतनी बातें क्लियर है क्या? बहुत आसान है ये, है ना, ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ध्यान से समझना। अगर आपने कॉन्सेप्ट, अगर स्टार्टिंग वाला आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये एकदम आपका क्वेश्चन क्लियर है। ये बातें हमें बतानी चाहिए थी कि हमेशा जो चार्जेस होती हैं वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है।
ओके ओके ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ये बता दिया क्या। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है कि वीपी माइनस वी क्यू, आपने बता दिया कि वीपी माइनस वी क्यू बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। क्यों? क्योंकि आप बताओगे सिंस हमारा जो वीपी है वो ग्रेटर है वी क्यू से, सो हमें जो इसका साइन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब इसमें एक चीज और पूछा है क्या, एंड और क्या पूछा है, बी बी माइनस बी है। देखो अब इसी में एक और पार्ट है, फर्स्ट में ए पार्ट में ही दूसरा पार्ट है क्या, क्या बोल रहा है, वी बी माइनस बी ए। जैसा क्वेश्चन बोला हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, बी बी माइनस बी ए। अब देखो बात समझो, आपने कहा सर बी पॉइंट पर ज्यादा है या ए पॉइंट पर जाता है, तो देखो आपको पता है बी बेसिकली मेरी जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ फ्लो हो रही है ना, बी से ए की तरफ फ्लो हो रही है। तो बी पॉइंट पर हम कहेंगे सिंस सर कि हमारा जो वी बी है वो ग्रेटर होगा किससे, वी ए से। अगर ग्रेटर है तो अगर हम मान लो ग्रेटर है, दैट मान लो हमने इसका रख लिया वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू हमने रख ली 4, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही तो मिलेगा ना। तो इस केस में भी हम कहेंगे सर कि हमारी जो वी बी माइनस जो वी ए होगी वो भी हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है बात, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बात आगे समझ में है ना। इसे मिटाया जाए इसे, ओके ओके ओके। अब देखो सर हम बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, बी पार्ट की बात कर ली जाए। अब देखो बी पार्ट, अब देखो अपनी कॉपी में क्या बोल रहा है, बी पार्ट देखो ये बोल रहा है बच्चे कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आपको अब एनर्जी डिफरेंस बतानी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बतानी है ऑन अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। बात समझना, क्या कह रहा है कि हमें साइन बताना है ना, किसके बीच, not give the sign of potential energy difference on a small negative charge between the points Q and P and A and B। मतलब देखो क्या कर रहा है कि अब हम क्या कर दें, अब हम एक छोटी सी हम एक निगेटिव चार्ज रख दें, है ना, निगेटिव चार्ज रख दें कहाँ, बिटवीन द पॉइंट P। ध्यान समझना क्वेश्चन को, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बट अगर आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो तो क्लियर है। फर्स्ट बार में हमें भी ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान किया था, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगी। देखो आपने कहा कि सर मेरे पास निगेटिव चार्ज, हमें क्या करना है, हमें P और Q के बीच, बात समझना बच्चे, हमें P और Q के बीच हमें एक निगेटिव चार्ज रखना है। क्या रखना है, P एंड Q के बीच हमें क्या रखना है, निगेटिव चार्ज रखना है। तो बात समझो, अगर हम इस P और Q के बीच अगर हम कोई एक निगेटिव चार्ज रख देते हैं, अगर हम कोई एक निगेटिव चार्ज रख देते हैं P और Q के बीच, तो आप मेरे को ये बताओ कि जो चार्ज होगी वो किधर से किधर की तरफ मूव करेगी। निगेटिव चार्ज है, बात समझना, निगेटिव चार्ज है, आप यहाँ पर कोई एक निगेटिव चार्ज रख दो, Q और P के बीच में आप कोई एक निगेटिव चार्ज रख दो, तो ये बताओ जो चार्ज होगी वो किधर की तरफ मूव करेगी, क्लियरली बताना। देखो बेसिकली ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जो चार्ज होगी वो Q से P की तरफ मूव करेगी ना। तो हमने कहा सर कि इस कंडीशन में अगर हम पुट करते हैं चार्ज को P और Q के बीच में, अगर हम किसी निगेटिव चार्ज को अगर हम पुट करते हैं तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी, है ना, ऐसे कह लो कि हमारी जो चार्ज होगी, जो माइनस Q होगा वो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, माइनस Q मूव्स फ्रॉम Q टू P। बोलो ये बात क्लियर है क्या भाई, ये पूरा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस आप आपस में कैसे होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, तो जो ये जो चार्ज होगा वो कैसे होगा, वो Q से P की तरफ मूव करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, Q टू P, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें क्या बताना है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। चलो तो हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमें बताना है ना, बिटवीन द चार्ज P एंड Q। अब देखो, अब आपको पता है कि ये जो आपकी जो Q पॉइंट है वो कैसी है, वो है वो लोअर है, ये आपने माना है ना भाई, आपने माना है ना, कि माना क्या है ये तो क्लियर है, जो Q पॉइंट है वो वहां की जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेरिजन टू क्या कह ले हम, एज कंपेरिजन टू, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक मिनट रुको। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारी ये जो माइनस चार्ज है वो Q से P की तरफ आ रही है, ठीक है। और फिर हमने ये कहा कि हमारी जो देखो हमने ये कहा, बात समझो, हमने ये कहा कि हमारी जो पोटेंशियल होगी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर, एट पॉइंट पोटेंशियल P का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, बताओ क्या इस ग्रेटर नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q। बोलो पोटेंशियल एनर्जी भाई, अगर यहाँ की अगर पोटेंशियल ज्यादा है भाई मेरे, तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल में ज्यादा कौन होगा, P वाले के पास जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा है और हमारी ये जो चार्ज है अगर वो
Q से P की तरफ आ रही है तो इसकी एनर्जी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप जब एनर्जी का डिफरेंस लोगे तो कैसा आएगा, आपको जो साइन मिलेगा वो कैसा साइन मिलेगा, वो पॉजिटिव साइन मिलेगा। क्लियर है बात, क्या बताओ? ठीक है, आप ये कहोगे ना कि इस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम किसी माइनस चार्ज को क्या कर देते हैं, अगर हम किसी पॉइंट Q पर रख देते हैं तब, है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि अब अगर हमारा P अगर ज्यादा बड़ा है तो ये देखो, ये बेसिकली क्या होगा, ये Q से P की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे ये Q से P की तरफ आएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भाई हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आप क्या रखोगे, फाइनल आप यही तो रखोगे बच्चे। देखो फाइनल आप रखोगे ना, आप कह रहे हो ना सर ये कैसे आप कर दे रहे हो, तो फाइनल आप क्या रखोगे, पीई है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q, ये तो करोगे। और देखो आप ये कह रहे हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी P वाले पॉइंट के पास हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी एट Q। तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। फाइनल हमारी कितनी, मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो है वो मान लो 6 है, आप कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। तो अब जब 5 माइनस 6 करोगे तो उसकी जो आपकी जो आएगी, जो साइन आएगी वो कैसी आएगी, उल्टा हो गया। 6 माइनस जब आप 5 करोगे तो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव मिलेगा ना। बात समझ में आ गई बात समझ में। अब देखो ये हो गया ये, अब क्या कह रहा है, अब आगे फिर पढ़ो। फिर अब मान लो कि फिर से हम कोई फिर से नेगेटिव चार्ज रखते हैं, बात समझना। फिर से इसी क्वेश्चन में देखो फिर क्या रहा है ना कि नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, तो ये हमारा Q एंड P वाले के बीच में हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से नेगेटिव चार्ज को कहाँ रख रहे हैं, फिर से हम नेगेटिव चार्ज को रख रहे हैं A एंड B के बीच में। हम अपने निगेटिव चार्ज को कहाँ रख रहे हैं, मान लो हमने कहा मेरे पास यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज था B, है ना। हम फिर से एक निगेटिव चार्ज को रख रहे हैं, मान लो यहाँ पर हमने मान लो रख दिया निगेटिव चार्ज रख दिया, माइनस Q रख दिया। अब मेरे को ये बात बताओ कि जैसे ही आपने निगेटिव चार्ज आपने A और B के बीच में रखा है, तो आप मेरे को ये बताओ, पहले ये बताओ कि जो Q होगा वो किसकी तरफ जाएगा, A की तरफ जाएगा या B की तरफ जाएगा। देखो कैसे बता रहे हो आप, भाई ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, भागेंगे, भागो इसको ये दूर भगाएगा। तो पहली बात इसकी जो डायरेक्शन हो गई, Q की इस चार्ज की जो डायरेक्शन हो गई वो कैसे हो गई, वो A टू B हो गई। इस केस में A टू B हो गई, है ना, माइनस Q की डायरेक्शन, मतलब ऐसे समझ लो हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, समझ लो। ए से, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आपने कहा सर ए से बी की हमारी, ए से मतलब हमारी जो इस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, वो ए से बी की तरफ होगी। अब बात समझो, अगर चार्ज हमारा जो कैसे चल रहा है वो ए से बी की तरफ चल रहा है, और आपने ये कहा था, आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि हमारी जो पोटेंशियल है, हमारी जो पोटेंशियल है ना, दैट इज जो VA है वो छोटा है एज कंपेरिजन टू VB। तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, हाँ देखो ठीक है, हमने ये कहा भाई, ठीक है हमने ये बता दिया था। अभी उस कंडीशन में हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगी, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज रखा तो हमारी ये जो Q है ये इधर की तरफ भागने लगी। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये चार्ज अगर इधर से इधर की तरफ भाग रही है, अगर A से B की तरफ जा रही है, अगर A से B की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि अब A की जो एनर्जी, मतलब इस वाले पॉइंट पर जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो इसके कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। बात समझना। तो आपने कहा सर अगर ऐसे डायरेक्शन अगर A टू B है, ठीक है, हमने ये कहा था तब जब हमारी ये चार्ज नहीं थी, लेकिन अब हमने जब चार्ज रख दिया तो हमने ये कहा कि अब इसकी जो, अब इस A वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ज्यादा हो गई। देखो फ्लो देखो, आप फ्लो देखो चार्ज का, बस केवल आपको क्या देखना है, चार्ज का फ्लो देखना है। चार्ज का फ्लो देखो कैसे हो रहा है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे ए पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी पॉइंट के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो आपने कहा सर क्या कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। और हमें पता है कि चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। बस इतनी बात आप ध्यान रखो कि हायर पोटेंशियल से अगर ये लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर ये जा रहा है, भाई ऐसे ही तो होगा ना, ये चार्ज ऐसे जाएगा ना, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, ये चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि इधर की पॉइंट हायर है और इधर की पॉइंट लोअर है। क्या नदी में ऐसा होता है क्या कि वो लोअर से हायर की तरफ बढ़ने लगे? हाँ वो अलग बात है, एक्सेप्शनल वाला केस है। जब आप ग्रेविटी वैरायटी की बात करते हो, कोई ऐसा भी जगह होता है जहाँ पे पानी हमेशा उल्टी बहती है, हम भी ऐसे कई सारे कंडीशंस देखे हैं, वो एक्सेप्शन है। बट फिलहाल यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, ग्रेविटी वैरायटी से हमें यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है।
ये सब ग्रेविटी से फ्री हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर कि ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब हमारी यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो, तभी ये चार्ज क्या करेगा, ये ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो अगर ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अगर हम इस केस में अगर हम क्या करें, अगर ये क्या बोला था एग्जैक्टली, एक मिनट, ये क्या बोला था कि हाँ, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। तो साइन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इस केस में हम क्या लेंगे, हम सेम वही बात लेंगे। हमने कहा सर ये मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे इस केस में हमारा जो होगा वो कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इस केस में भी हमें कैसा मिलेगा, जो हमें एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी ना। आगे बात समझ में क्लियर है ये बातें, बताओ कन्फ्यूजन है तो बताओ अभी आप कमेंट करके। कन्फ्यूजन है तो बस इतनी बात याद रखो कि आपको देखना है चार्ज हमारा फ्लो कैसे कर रहा है। तो भाई चार्ज हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और आपको फिर ये बात याद रखनी है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, बस। तो अगर हायर पोटेंशियल से अगर लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर फ्लो कर रहा है और चार्ज अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं इधर हमारी चार्ज हायर है और इधर जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी चार्ज लोअर होती जा रही है। नदी वह ऐसे फ्लो हो रही है, मान लो यहाँ से ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुआ, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना। क्लियर है बात, इतनी बताओ, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। अब हम देखो सी पार्ट करते हैं। सी वाला पार्ट देखो, ध्यान समझना क्या बोल रहा है। सी पार्ट आपने अपने क्वेश्चन कॉपी में अपने क्वेश्चन को आपने लिखा है, ठीक है। देखो सी पार्ट ये बोल रहा है कि गिव द साइन ऑफ, आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो देख लो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है। यार देखो हम जब लिख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन तो आप क्यों नहीं लिख सकते, है ना। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। देखो क्या कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, बट मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, हायर टू लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर। देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन, आपको वर्क डन का साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कब, बाय द फील्ड, फील्ड के थ्रू, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बोल देगा या तो ये बोल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ पर क्या कर रहा है, अब वो जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब भाई आप अभी दूसरी वाली कंडीशन में, बी वाली में आप कंडीशन में आपने जो प्लस क्यू चार्ज रखा था, वो सॉरी माइनस क्यू चार्ज रखा था, तो अब माइनस क्यू चार्ज नहीं रखना है, अब आपको यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखना है, इन दोनों के कहीं बीच में, इन दोनों के कहीं बीच में आपको क्या रखना है, एक पॉजिटिव चार्ज रखना है। और क्या कर रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अच्छा, अब ये जो, अब देखो रखा तो क्या, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, ये फोर्सफुली मूव कराया जा रहा है, वो अलग बात है। आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट Q था, थोड़ा सा और दूर लेते हैं Q, और हमने कहा कि हमें एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जा रहा है, मतलब इस पॉजिटिव, मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज था और इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जा रहा है, कैसे, फ्रॉम Q टू P, मतलब ये Q से P की तरफ आ रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती Q से P की तरफ आ रहा है। अब मेरी बात समझो, तो इस केस में आपको बताना है कि ये जो फील्ड है भाई, ये फील्ड लाइन है ना, तो ये फील्ड लाइन हमारी जो होगी इस केस में वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर कि अगर, बात समझो, अगर आप केवल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ दो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर आप छोड़ दो तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्या होगा, इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। बात समझो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को अगर आप केवल यहाँ पर अगर केवल रख भर दो ना, तो ये क्या होगा, इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, इस चार्ज को हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, इस चार्ज को हमने क्या किया, इसकी चार्ज को हमने ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके हम ऐसे धीरे 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 P की तरफ ला रहे हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, इस ये जो हमारी फील्ड है इसके हम अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इस केस में बोल रहा है कि वर्क डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन, ये जो फील्ड है, ये फील्ड इस पर कैसा वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है या निगेटिव वर्क डन कर रहा है। देखो ये पता है समथिंग कुछ वैसा ही है कि जैसे मान लो एक रस्सी है, ठीक है, यहाँ पर आप मान लो खड़े हो, यूं इस तरीके से आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है, ये आपको देख रहा है, ठीक इस तरीके से, और जो दोनों जो है वो आपस में क्या कर रहे हो, एक रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हो, ठीक है, एक रस्सी को पकड़ करके क्या कर रहे हो,
खींच लो, ठीक। अब मान लो रस्सी को आप खींच रहे हो, मतलब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अभी मान लो रस्सी यहाँ पर थी, अब क्या हुआ, फोर्स आप भी लगा रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में, ये भी लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि इस वाले दोस्त ने आपको खींच लिया। अब जो आपका ये जो मिड पॉइंट था वो मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसने आपको क्या किया, खींच लिया। तो बताओ मेरी बात समझो, अगर आपने इसको खींच लिया तो इसने क्या किया, इसका जो वर्क डन हुआ वो आपके कंपैरिजन में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। भाई आपने वर्क डन कम किया ना, मेरी बात नहीं आ रही समझ में क्या, आपने वर्क डन क्या किया, आपने वर्क डन कम किया, इसने वर्क डन ज़्यादा किया, तभी तो ये क्या कर लिया, रस्सी को अपनी तरफ खींच लिया। आ गया ना। तो अगर हम कहें कि आप अपनी वर्क डन इसके कंपैरिजन में बताओ, जैसे आपने कहा सर मैंने 4 लगाया था, लेकिन सर इसने जो है वो पता नहीं क्या खाता पीता है कि इसने 8 लगा दिया। बोलो, ऐसा है। अगर इसने 8 लगा दिया तो अगर हम बोलें कि बच्चे आपने जो भी आपने वर्क डन किया इसके कंपैरिजन में, वो कैसे किया, माइनस में ही तो किया, माइनस में ही तो किया। और अगर हम ये बोलें कि इस वाले बच्चे ने आपके कंपैरिजन में वर्क डन कैसा किया, पॉजिटिव किया ना, तो अगर कोई इसकी वर्क डन पूछेगा आपके कंपैरिजन में तो वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना। और अगर कोई इसकी वर्क डन पूछेगा आपके कंपैरिजन में तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये इसकी तरफ खींच ले रहा है ना। अब इसी को हम इस चार्ज के रिगार्डिंग समझते हैं। हमने कहा सर कि मेरे पास ये जो क्यू पॉइंट था, ठीक है, अब ये हम इसको फोर्सफुली ऐसे पकड़ करके इस पी की तरफ ला रहे हैं, और बदले में ये जो हमारा जो इधर की तरफ भी क्या होगा, इसको इसकी तरफ एक, इस क्यू की तरफ एक वर्क डन हो रहा होगा। वो अलग बात है कि ये वही आपकी तरह ये भी हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले दोस्त की तरह ये भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो बेबस है, धक्का तो दे रहा है बट जा नहीं पा रहा है। जो बाहरी जो फोर्स लग रहा है ना इस चार्ज के ऊपर, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इधर आता जा रहा है, आता जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। वो ऐसा हो रहा है कि हम इसको बहुत तेजी से ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ कर, लेकिन वर्क डन तो ये फील्ड भी कर रहा होगा ना। लेकिन इस वाले की जो बाहर से हमने अपने इस हाथ से हमने जिस हाथ से अपने इस चार्ज को ऐसे पकड़ कर धक्का दे रहे हैं, हमारी ये फोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर कहता है फील्ड की बताओ, फील्ड का जो आपका जो वर्क डन है वो बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो भाई बताओ फील्ड कैसा वर्क डन करेगा, इसके कंपैरिजन में निगेटिव वर्क डन करेगा। आगे बात समझने है ना, ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें बताओ, है ना। तो वही चीजें हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन बाय फील्ड होगा वो निगेटिव होगा। सेम वही वाली कंडीशन आपकी वाली कंडीशन है ना। अच्छा, लेकिन मान लो अगर ये पूछ देता कि बताओ वर्क डन जो हो रहा है, हम जो वर्क डन जो कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला वर्क डन इसके कंपैरिजन में कैसा होगा। भाई हम इसको इधर इसकी तरफ हम इसको ले आ रहे हैं ना चार्ज को, तो हमारी वर्क डन ज्यादा है, तो अब हमारी जो वर्क डन होगी वो इस फील्ड के कंपैरिजन में वो पॉजिटिव होगी, जस्ट लाइक दिस, इस वाले बच्चे की तरह। ये जो खुश दिख रहा है आपको, और ये थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है ना, बातें समझ में आ रही है ना, यही काम है। तो अगर बोलता है कि क्या बोल रहा है, अगर ये कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, तो फील्ड इस पर कैसा वर्क डन कर रहा है, निगेटिव वर्क डन कर रहा है। और ये जो बाहर का जो फोर्स है ये कैसा वर्क डन कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन करता है। अगर पूछता है तब कई सारी बातें याद रखनी है, मतलब याद क्या रखनी, समझनी है। बोलो, इतनी बातें क्लियर है। चलो, तो ये हमारा हमारा सी पॉइंट भी हो गया ना, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ध्यान समझना, अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की फिर से। चलो अब देखो डी पॉइंट को थोड़ा सा गेस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डी पॉइंट देखो क्या कह रहा है, डी पॉइंट देखो बेसिकली ये कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, निगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब हम बात करते हैं बी टू ए में। यहां पर हमने कहा था मेरे पास क्या था, बी था, ठीक है। अब हम किसी निगेटिव चार्ज को, किसी निगेटिव चार्ज को हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ भगा रहे हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस केस में ये कह रहा है कि जो हम एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल हमारी जो वर्क डन है ना बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हम क्या कर रहे हैं, हम इस चार्ज को फिर से पकड़ करके, इस निगेटिव चार्ज को फिर से पकड़ करके इसकी तरफ ला रहे हैं। पहली बात समझो, अगर मान लो अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये वाला जो चार्ज है ये क्या करता है, इसको दूर भगाता, भाग जाओ यहाँ से, तुम तो बहुत छोटे हो, भागो तुम मेरे से, दूर भागो। क्लियर है ना भाई, ये सेम चार्ज है तो इसको दूर भगाता। अगर यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज को अगर हम ले रहे हैं तो, लेकिन
हमें ऐसा इसको भागने नहीं देना है, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके हम इसको ए की तरफ ला रहे हैं। ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, फ्रॉम बी टू ए हम ला रहे हैं ना। देखो अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो फील्ड है, ये फील्ड भी क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, और हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी इसको कुछ फोर्स से इसको आगे की तरफ ढकेल रहे हैं। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसका वर्क डन, हम इसके ऊपर वर्क डन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। वर्क डन तो ये भी करना चाह रहा है लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, ये इसको इधर की तरफ पुश नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम पुश कर दे रहे हैं। तो भाई हम डिस्टेंस चले रहे हैं तो हमने कुछ वर्क डन किया। अब बात नहीं बताओ, सेम वही वाली कहानी हो गई कि हमारी जो फोर्स है वो इसकी कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है तो हमारी वर्क डन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात आ रही समझ में ना, हमारी वर्क डन ये जस्ट कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, ये मूव करता जा रहा है। तो अगर ये मूव करता जा रहा है मतलब हमारी जो वर्क डन है वो हायर है एज कंपेरिजन टू दिस फील्ड। ये फील्ड, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के कंपेरिजन में हमारी जो वर्क डन है वो क्या है, हायर है। तो क्या बोला था, ये कह रहा था कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये बताओ यानी कि हमारी जो एक्सटर्नल मतलब कि हम जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम जो इसको पकड़ें और पकड़ के जो हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो वर्क डन है इस फील्ड के कंपैरिजन में वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हम इसको मूव करा पा रहे हैं ना इस तरफ में। तो अगर हम इसको इस तरफ अगर हम मूव करा पा रहे हैं तो हमारी जो वर्क डन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे बात समझ में। अगर आपसे ये पूछता कि भैया आपको ये बताओ कि इस फील्ड की जो वर्क डन होगी वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, तो आप कहोगे सर माइनस होगी। क्यों? क्योंकि लगा तो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं करा पा रहा है, उल्टा ये इधर की तरफ आ जा रहा है। तो इसकी फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर इसकी फोर्स कम है तो इसकी वर्क डन भी क्या होगी, कम होगी। तो अब इस फील्ड का अगर हम वर्क डन बोलें इसके करस्पॉन्डिंग में, तो हमारे इस फील्ड का वर्क डन क्या मिलेगा, निगेटिव। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि आप जो पकड़े हो इस चार्ज को, इस चार्ज पर आप कितना वर्क डन लगा रहे हो वो आपका होगा इस फील्ड के कंपेरिजन में पॉजिटिव होगा। तभी तो ये मूव कर पा रहा है यार। बात नहीं आ रही समझ में। आपने कहा सर मैंने इस पर लगाया 8, ठीक है, और ये लगा पाया, ये 4 ही लगा पा रहे, तभी तो हम इधर की तरफ मूव करा पा रहे हैं। तो अब इस वर्क डन की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी इसके कंपेरिजन में, और इसकी जो नेचर होगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर है इतनी बातें? बताओ, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे बस ध्यान रखना। ओके, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से बकायदा एकदम डिटेल में नोट्स है, आप देखो, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका कॉस्ट वॉस्ट नहीं देना, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डाउनलोड करो, बस बदले में आप अपनी इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की, सॉरी डी हमारा हो गया क्या, हाँ डी हो गया, ठीक है ना। हम बात करते हैं एफ की, ABCD सॉरी ई की बात कर लेते हैं, डी की बात ही आता है भाई, ठीक है। देखो अब देखो ई क्या कह रहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब ये बोल रहा है कि अगर हम क्या कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं, ठीक है, बी से ए की तरफ हम चल रहे हैं, बात समझो, अभी सारी चीज़ें हटा दो, खत्म। हम क्या कर रहे हैं, हम बी से ए की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बी से ए की तरफ चल रहे हैं। तो इस केस में ये कह रहा है कि इफ वी डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज कैसे चल रहा है, वो बी से ए की तरफ चल रहा है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस क्यू की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, हमें ये बताना है। देखो अब जैसा कि आपको पता है भाई कि ये तो शांत बैठने वाला है नहीं, ये कंटिन्यूअसली इस पर क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली इस पर फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो देखो हम ये कह सकते हैं क्या कि इस पर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे क्या कर रहा होगा, वैसे इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा इस निगेटिव चार्ज के ऊपर। तो अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी ना। इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती है। भाई देखो मैंने कहा कि एक फ्रेंड था, सेम वही कहानी समझ लो, है ना। ये जैसे जैसे इसके पास आता जा रहा है ना, ये और इसको ज़्यादा और ज़्यादा इस पर फोर्स लगाता जा रहा है ये। तो अगर ऐसा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस चार्ज की, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होगी, और कम और कम और कम, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है
तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। एज वी नो इफ वी डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। भाई फॉर्मूला जानते हो ना, k इज इक्वल टू हाफ mv², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये आपका हो गया फाइनल सा आंसर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम। अब ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आप क्वेश्चन लगाओगे। फिर देखो आप कहते हो कि सर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं कराते हो। ये भाई ये हम क्या करा रहे हैं यार, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ही तो है ना। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है, जो कि आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, और आप कहते हो कि सर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं कराते हो, मतलब आप वीडियो आप वो एक ऑर्डर में नहीं देखते हो। और अगर आप वीडियो अगर एक ऑर्डर में अगर आप नहीं देख रहे हो ना, तो फिर आपका कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहा है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि आप वीडियो को एक ऑर्डर में देखा करो, ठीक है। चलो हमेशा ध्यान रखो, वीडियो को ऑर्डर में देखो, आपका ही फायदा होना है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये आपका एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, है ना, Q1 मान लो। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, गिवन कर लें। तो गिवन सर मेरे पास क्या है, 2 चार्जेस, कौन सी, एक है हमारे पास, मान लो हम मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं। Q1 मेरे पास कितना है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, और Q2 इज इक्वल टू मेरे पास है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। और ये कैसे है, एक मिनट, हमारा जो Q2 है ना, वो माइनस में, ध्यान रखना, ये हमारा जो Q2 वो कैसे माइनस में है, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया माइनस में। ये कह रहा है कि आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये सेम वही क्वेश्चन है, अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर जो हमने फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था इस वीडियो का, जो फर्स्ट क्वेश्चन, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो बच्चे अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ट्राई करो अपनी कॉपी पर इसको। और जो नहीं बच्चे कर पा रहे हैं वो देखो, आपने कहा सर मेरे पास एक है Q1, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरी हमारी चार्ज थी Q2, ठीक है। हमारा Q1 कितना था, ये था 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, और ये हमारा कितना था माइनस का 3 × 10⁻⁻8 कूलाम। अब देखो अब कह रहा है कि इस लाइन पर हम ऐसा, इस लाइन पर, है ना, हम ऐसा कहाँ, हम कितनी डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लें, है ना, कि उन पर, उस पॉइंट पर हमारी जो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक प्लस में है और अगर एक माइनस में है, ठीक है ना, और बेसिकली देखो ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है, ये जो Q1 है वो बड़ा है और Q2 थोड़ा छोटा है, तो हम चार्ज को इधर ना लेकर के हम इधर की तरफ लेंगे। तो मान लेते हैं कि हम इस चार्ज को कहाँ ले लेते हैं, हम अपने यहाँ से x डिस्टेंस पर ले लेते हैं, हम इस P पॉइंट पर ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है Q1 से, जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट की, वो क्या है, P पॉइंट की वो x डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने कहा सर कि लेट, सेम वही काम, लेट द पोटेंशियल दैट इज P, है ना, बी 0, कहाँ होगा 0, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम, कौन सी चार्ज से, फ्रॉम चार्ज Q1 से हमने x डिस्टेंस पर मान लिया। अब यही हमें डिस्टेंस बतानी कि ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगी कितनी। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा x, है ना। और आप अभी अगर यहाँ से यहाँ तक आपने x ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर x है, और यहाँ से यहाँ तक बेसिकली है कितना, आपको ये दिया है 0 देखो 16 सेंटीमीटर है, ध्यान समझना 16 सेंटीमीटर, तो हम इसको 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ से टोटल यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिया x, मान लो अगर आप बाई चांस अगर लेना चाहते हो तो आप फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो। दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप चाहे जैसे करो, आपने चाहे जिस भी तरीके से लिखा है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके सर, हमने ये कह दिया। अच्छा, अब हमारे पास चार्ज, तो देखो इस केस में हम ये कह सकते हैं क्या, कि अगर भाई 0 होगा तो हम ये कहेंगे क्या, कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा Q1 चार्ज के थ्रू, है ना, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा Q2 चार्ज के थ्रू, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तो हमने कहा VA इज इक्वल टू माइनस VB। अगर हम इस पॉइंट को अगर A मान लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम B मान लेते हैं, देन ये कह सकते हैं, है ना। अब क्या कर लो, चलो वैल्यू रख लो। तो VA की देखो चाहे जैसे सॉल्व कर लो यार, या तो इसको इधर ले आओ या इसको वैसे ही रखने दो, तो तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे सॉल्व करो, ठीक है ना। मान लो अगर हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, देखो कई सारे तरीके से करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो जैसे हम इसको इधर छोड़ देते हैं, तो हमने कहा सर VA इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q, है ना, तो 1/4πε0 और Q1, ओके, Q1 अपॉन डिस्टेंस हम क्या रखेंगे, AP इज इक्वल टू माइनस। अब देखो, अब जब आप VB रखोगे, है ना, तो VB जो है वो ऑलरेडी आपका कैसे है, VB जो आपकी आएगी, जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना, आपने कहा क्या, ओके, 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 और Q2 अपॉन अब बीपी के बीच की देखो डिस्टेंस कितनी है, तो फिलहाल तो अभी हम बीपी रख लेते हैं। और बीपी इक्वल आप निकाल सकते हो क्या, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल एक्स है और यहाँ से यहाँ तक अगर 0.16 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी x माइनस 0.16। क्लियर है, तो हम बीपी की जगह x माइनस 0.16 रखेंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया। देखो पहली बात तो ये 1.4 से ये 1.4 कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, क्या बचा Q1। तो Q1 की हम वैल्यू रख लेते हैं कितनी, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन AP देखो कितना है x है, इज इक्वल टू ये कट गया। अब देखो ये माइनस, अब जब आप Q2 की जब वैल्यू रखोगे माइनस का 3 इंटू 10⁻⁸, तो ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज आपके पास 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी है, x माइनस 0.16। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, कर लिया जाए सॉल्व। तो देखो ऐसा करते हैं, इससे हम इसको काट देते हैं, है ना, और हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 0.16 और इज इक्वल टू 3x। बोलो ये तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है और कुछ नहीं। कई सारे तरीके हैं, अच्छा जिस भी तरीके से करो, आपकी मर्जी, आप फ्री हो। ठीक है, ओके सर। तो कितना हो गया ये 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80, दैट इज 0.8, है ना, हो जाएगा ना 0.8। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस 3x को इधर ले आओ, माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। 5x माइनस का 3x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इस 0.8 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 0.8। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.4, और ये बेसिकली आपका है किसमें, मीटर में। मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि आपको जो पॉइंट लेना पड़ेगा वो चार्ज Q1 से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर Q2 के और आगे जाना पड़ेगा, तब जाकर के उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दोनों की वो क्या आएंगी, 0 आएंगी। दोनों के सम की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 0 आएंगी। क्लियर है इतनी बात, है ना, नियर द चार्ज Q2। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रहा है। आप क्या होगे, आप ये बोलते हो कमेंट, आप ये करोगे कि सर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो, हम तो करा रहे हैं ना। वो अलग बात है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप एक ऑर्डर में वीडियो को नहीं देख रहे हो, ठीक है ना, ऑर्डर में वीडियो देखना जरूरी है। ओके, देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, देखो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, यानी कि इसकी जितने भी वर्टिसेस, भाई हेक्सागोन है तो बेसिकली 6 वर्टिसेस होंगे, और 6 की 6 वर्टिसेस पर कितने माइक्रोकूलम की चार्ज रखी गई है, 5 माइक्रोकूलम की जो है वो चार्ज रखी गई है इसके वर्टिसेस पर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, तो हेक्सागोन के सेंटर पर आपको जो है वो इसका जो पोटेंशियल, ओवरऑल जो पोटेंशियल है 5 माइक्रोकूलम के 6 माइक्रोकूलम के थ्रू वो आपको निकालना है। और ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। बोलो, है ना, ठीक है। चलो देख लिया अपनी एनसीईआरटी बुक में आपने ये क्वेश्चन देख लिया। विश्वास नहीं होता सर पे, विश्वास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा विश्वास। बात देखो, तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब क्या किया जाए, देखो सबसे पहले तो हम गिवन कर लेते हैं भाई, है ना। मेरे पास गिवन क्या है, तो मेरे पास गिवन है हेक्सागोन की साइड, दैट इज साइड ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन की मेरे पास साइड है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, दैट इज 0.1 मीटर। बोलो होगी। और जो चार्ज है ना, चार्ज ऑन ईच वर्टिसेस पे जो चार्ज है वो कितनी है, वो 5 माइक्रोकूलम की, माइक्रो, और हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो 5 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। याद रखना, यूनिट का हमेशा खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो, तो कुछ हम ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं क्या, कि भाई ये हमारी एक हेक्सागोन होगी, दैट इज मान लो ये कुछ ऐसा ही तो होगा, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है ये, बोलो कुछ ऐसा ही तो होगा, है ना। और हमें मान लो कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये एफ है, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इसका सेंटर, है ना, तो इसका सेंटर समथिंग कुछ एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, इसका सेंटर ओ है, और इस ओ पॉइंट पर हमें इन 5 चार्जेस के थ्रू क्या करने हैं, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है।
अब बात समझो, देखो बेसिकली ये कहता है कि ये एक हमारा रेगुलर हेक्सागन है। बात समझना, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके जो भी ट्राइंगल जो बन रहे हैं ना, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होगा ट्राइंगल ओ बी सी के, है ना, ये इक्वल टू होगा सी ओ डी के, डी ओ ई के, और ई ओ एफ एंड ओ ए एफ, ये सभी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अगर ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है तब। ठीक है, तो इस केस में अगर ये सारे के सारे अगर इक्वल हैं और ये जितने भी ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी ट्राइंगल्स आपस में इक्विलैटरल होंगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगी। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में सभी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, सब आपस में इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बड़ा आसान नहीं। अब हम क्या कर लें, टोटल पोटेंशियल निकाल लें। हेंस टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ओ पर हमारा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, देखो तो आप कहोगे v इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, q अपॉन r। मेरी बात समझना, q अपॉन r इज इक्वल टू, हम इस पूरी रिलेशन को मान लेते हैं r। तो भाई आप ये कितनी बार रखोगे, 6 बार रखोगे, 1/4πε0 q अपॉन r प्लस 1/4πε0 q अपॉन r, 1 अपॉन, कितनी बार रखोगे, 6 बार रखोगे। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई बुराई है नहीं ना, वैल्यू रख दो 6 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू कितने बच्चों को पता है, 10 टू द पावर 10, 9 इंटू 10 टू पावर 9, इंटू क्यू की वैल्यू आपको दी गई कितनी 5 इंटू 10 टू द पावर -6, अपॉन आर भी आपको पता है कितना 0.1, 0.1 का मतलब है इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 टू द पावर -1। खत्म, एक कहानी इससे खत्म। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -5 और ये 9। जब आप देखो ओवरऑल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। वोल्ट में होगा ना, पोटेंशियल है भाई, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये रहा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे चलते हैं, टॉपिक वाइज हम कवर करते चलेंगे, टॉपिक वाइज हम थ्योरी को पढ़ेंगे और हम उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को भी लगेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखो वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू चार्जेस के बीच में। दो प्लेट चार्जेस हैं, एक माइनस है एक प्लस है, और इनके बीच में कोई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज क्यू। अब मेरे पास इस प्लेट के बीच में कोई एक चार्ज है जो कि मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, कुछ ऐसे मूव कर रही है। ये फिगर में दिया है कि आपका फिगर भी दिया है, कुछ ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। मतलब मान लो ये पॉइंट ए दिया है और ये हाँ सीरियल वाइज दिया बी सी एंड डी। ठीक है, चार्ज ऐसे चली, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अब ये जो एक क्लोज पाथ बन रहा है ABCD, तो इस क्लोज पाथ में जो चार्ज हमारी कितनी वर्क डन कर रही है आपको ये निकालना। देखो पहले हम आपको बता दें बेसिकली हमारे अगर ये फील्ड अगर यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो हमारा चार्ज होगा, मतलब जो टोटल ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो होगा 0। क्यों, देखो ये क्लोज पाथ है, पहली बात। अगर आप इसको बाकायदा करना चाहते हो, मान लो अगर ये 2 नंबर का आ गया तो आप ऐसे तो बता नहीं दोगे कि ये 0 हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं सिस्टम, तो आपको करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या करोगे, आप ये करोगे कि ये जो चार्ज है वो A से B तक में कितना वर्क डन कर रहा है आप ये निकालोगे, फिर B से C में कितना वर्क डन कर रहा है आप ये निकालोगे, C से D में कितना है ना वर्क डन कर रहा है, फिर D से A में कितना वर्क डन कर रहा है आप ये निकालोगे। तो सबसे पहले देखो आपको पता है, आप जानते हो कि अगर ये चार्ज अगर हमारी मूव कर रही है तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E होगा। बोलो कितना होगा ना, Q इंटू क्या होगा, E होगा। और अगर Q इंटू E है, ठीक है, तो हम क्या निकाले, हम वर्क डन निकाल लें, है ना, वर्क डन बाई मूविंग चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाई मूविंग चार्ज। देखो कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए टू ए, डायरेक्टली कह रहे हैं A टू A। तो देखो W इज इक्वल टू ओवरऑल, देखो W कितना होगा। तो सबसे पहले A से B तक गया, तो A से B तक जाने में वर्क डन करेगा, तो हमने कहा WAB प्लस फिर B से C तक गया तो दैट इज WBC प्लस WCD प्लस WDA। अब वर्क डन बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है AB, बोलो वो करोगे ना, ठीक है, प्लस फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है BC प्लस फोर्स इंटू CD प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है DA। ठीक है,
तो अब देखो, अब ये आपकी बेसिकली एक स्केलर है ना। तो स्केलर का आपको पता है कि अगर ए डॉट बी होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो आप क्या करोगे, एफ ए बी कॉस थीटा प्लस एफ बी सी कॉस थीटा, बात समझना, प्लस एफ सी डी कॉस थीटा प्लस एफ डी ए कॉस थीटा। दिख रहा है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना यहाँ से, अब ये सर कॉस थीटा ए बी के लिए क्या लिया जाए, सी डी बी सी के लिए क्या लिया जाए, सी डी के लिए, और डी ए के लिए देखो क्या लिया जाए। देखो अगर ए बी हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रही है ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रही है ऐसे, है ना। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0। तो इस केस में आप क्या कहोगे, एफ ए बी कॉस 0 प्लस, अब आ जाते हैं इस पे, एफ बी सी कॉस थीटा। अब देखो बी सी, ठीक है, हमारी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू क्या ले ले, 90 ले ले। हमने कहा एफ बी सी कॉस 90 प्लस एफ सी डी कॉस थी। अब देखो सी डी, हम चल रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हम इधर की तरफ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बना, 180, तो कॉस 180 प्लस एफ डी ए कॉस, देखो 90 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और हम डायरेक्शन, हम जो हमारे जो चलने की डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो कॉस 90 एफ डी ए सॉरी कॉस 90। अब बताओ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या कहोगे, एफ ए बी हो गया, बढ़िया, प्लस अब देखो एफ बी सी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, प्लस तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एफ सी डी कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, माइनस का एफ सी डी कर सकते हो, बोलो, प्लस ये 0 कर सकते हो। अब देखो सी डी, देखो आपने कहा कि सर ये मेरी जो सी डी है ना, वो वाली सी डी नहीं, ये जो सी डी है और ये जो ए बी आपस में कैसे इक्वल है, हम ये कह सकते हैं क्या, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो रख दो, तो जैसे ही आप यहाँ पे जब ए बी रखोगे तो ये ए बी से भी क्या हो गया, 0 हो गया, आगे 0। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल्स। हमने इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, बेसिकली हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे। कुछ हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के थे, कुछ हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के थे और एक्सरसाइज के थे। ये सारी सारे देखो न्यूमेरिकल्स हम नहीं छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स हम कहाँ यार छोड़ करके चलते हैं। आप अलग बात है कि आप वीडियो को सीरीज में नहीं देख रहे हो, इसी वजह से आपको लगता है कि सर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कराते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ओके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना और कमेंट करके आप ये भी बता दिया करो कि बच्चे आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है, आपको बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।